सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। शैमोशी भाग 2 के समस्त पर्यायवाची शब्द आज हम इसी एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और पर्यायवाची शब्द आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 2 में पूछे जाते हैं और ये पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के आते हैं। तो आज हम समस्त पर्यायवाची शब्दों को एक साथ पढ़ लेते हैं, उनके अर्थ को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला है सलीलम। सलीलम का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो इसका एक पर्यायवाची शब्द हम लिख देंगे जलम। जलम का मतलब भी पानी होता है। फिर अगला शब्द है आम्रम। आम्रम का मतलब होता है आम, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा रसालम, जिसका मतलब भी होता है आम। फिर है वनम। वनम का मतलब होता है वन, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा काननम, है ना, काननम, जिसका मतलब भी होता है वन। फिर है शरीरम, जिसका मतलब होता है शरीर, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे देहम, जिसका मतलब भी होता है शरीर। फिर है पांचवा कुटिलम। कुटिलम का मतलब होता है टेढ़ा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे वक्रम। वक्रम का मतलब भी होता है टेढ़ा। इसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द है पाषाणः। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम संस्कृत में लिखेंगे प्रस्तरः, है ना, प्रस्तरः। प्रस्तरः का मतलब भी होता है पत्थर। अगला है श्रृंगालः। श्रृंगालः का मतलब होता है सियार, तो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे जम्बुकः। जम्बुकः का मतलब भी सियार होता है। अगला है शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, तो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे सत्वरम। सत्वरम का मतलब भी होता है शीघ्र या जल्दी। अगला है पत्नी। पत्नी का मतलब पत्नी या भार्य होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे भार्या। ऐसे ही गच्छसि। गच्छसि का मतलब जाते हो, है ना, संस्कृत में गच्छसि का मतलब होता है जाते हो, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे यासी, जिसका मतलब भी होता है जाते हो। इसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द है प्रभुतम। प्रभुतम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, है ना, तो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा भूरी या विपुलम। दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जिसका मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। फिर है श्रेयः। श्रेय का मतलब कल्याण। दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे शुभम कल्याणम, है ना। फिर है चित्तः। चित्तः का मतलब होता है मन, तो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे मनः और चेतः। अगला है सभा। सभा का दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है, तो वो हैं संसद और समिति, दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चक्षुष का मतलब आँख, तो इसके दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नयनम और लोचनम, दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। समुदाचारः। समुदाचार का मतलब सदाचार, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सदाचारः। मुखम। अगला है मुखम का मतलब मुख, तो पर्यायवाची शब्द होगा वदनम, जिसका मतलब भी होता है मुख। फिर अगला है पर्याकुलम, जिसका मतलब होता है व्याकुल, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्याकुलम, जिसका मतलब भी व्याकुल होता है। अगला है विशीर्णा। विशीर्णा का मतलब होता है नष्ट, है ना, तो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे संत्रोट्य। संत्रोट्य का मतलब भी नष्ट होता है। अगला है उद्गिरन्तः। उद्गिरन्तः का मतलब प्रकट होना होता है, तो संस्कृत में इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रकटयन्तः, जिसका मतलब भी प्रकट होना होता है। इसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे, वो है विदार्य। विदार्य का मतलब होता है फोड़कर, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा नष्टाः, का मतलब नष्ट
होना। प्रकुपिताम का मतलब क्रोधित होना, तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका क्रोधयुक्ताम, जिसका मतलब भी होता है क्रोधयुक्त या क्रोधित होना। फिर अगला है हिमकर। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, तो इसका एक पर्यायवाची शब्द होगा शशि ही, जिसका मतलब भी होता है चंद्रमा। फिर है संप्रति, ये एक अव्यय शब्द है। संप्रति का मतलब होता है अब, इस समय, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अधुना या इदानीम। ये दोनों भी अव्यय शब्द हैं, जिसका मतलब इस समय होता है। फिर है तनय का मतलब पुत्र, तो इसके दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे सुतः पुत्रः, दोनों का मतलब पुत्र या बेटा होता है। इसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द है पशुपति ही। पशुपति का मतलब भगवान शंकर, तो पर्यायवाची शब्द होगा भगवान शंकर का संस्कृत में शिवः और चंद्रशेखरः, दो पर्यायवाची शब्द लिख देंगे। अगला है अंतिम सहस्त्रदिधीति, जिसका मतलब होता है सूर्य, दो पर्यायवाची शब्द लिख दिया हमने, सूर्यः भानुः, जिसका मतलब भी सूर्य होता है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रिय छात्रों, ये हमने समस्त पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, 2 नंबर के आएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।